देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त दलजीत चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अकाली दल के नेता हैं। चीमा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक एक करके आप देखिए कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 71 श्रद्धालु जो कि नांदेड़ से लौटे थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये लापरवाही हुई कैसे? देखिए, इससे सबसे पहले तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को चिंतित होना चाहिए कि वहाँ इन्फेक्शन किस लेवल के ऊपर है, क्योंकि ये लोग तो वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, अचानक फंस गए। लेकिन इतने दिनों में इतने लोग अगर इनमें से पॉजिटिव हो गए हैं तो नांदेड़ में बाकी जगह इन्फेक्शन का क्या हाल होगा, महाराष्ट्र में बाकी जगह इन्फेक्शन कितना है, उसका अंदाजा जो है इनसे लग जाता है। नहीं तो चीमा जी, आपको क्या लगता है कहां पर लापरवाही हुई है, किस किस लेवल पर लापरवाही हुई है जिसका नतीजा आज हमारे सामने है? नहीं, ये तो यहाँ जो रुके थे ये महाराष्ट्र में जो है 1.5 महीना रहे हैं वहीं पे, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने देखना जिस स्थान में वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वहीं पे इन्फेक्ट हुए हैं, यहाँ आके तो उनको क्वारंटीन करके भी वो ट्रीट करेंगे। लेकिन जिस स्टेट में आए थे उनको पहले देखना चाहिए था कि इतने श्रद्धालु यहाँ फंसे हुए हैं तो इनका मेडिकल होना चाहिए था, स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। नहीं दलजीत चीमा जी, लेकिन ये तमाम सिख श्रद्धालु नांदेड़ पहुंच कैसे गए दर्शन के लिए ऐसे वक्त में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, सारी धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी लगी हुई है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, तो ऐसे वक्त में ये लापरवाही कैसे हो गई? लॉकडाउन से पहले गए हुए थे। अच्छा, यहाँ पंजाब से लगातार लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लॉकडाउन तो अचानक हुआ, लॉकडाउन किसी की अनाउंसमेंट पहले थोड़ी हुई कि लॉकडाउन हो रहा है। 3 दिन का रास्ता, ये लोग ऑलरेडी पहले वहाँ गए हुए थे, वापस आने से पहले वहाँ अटके। वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि हमें निकालो, लेकिन लॉकडाउन एकदम सारे देश में हो गया तो उनका क्या फॉल्ट है? कोई फंस गया कहीं पे तो उसको कैसे दोषी ठहरा सकते हो? ये तो वहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज है उन्होंने देखना था कि इन लोगों का ध्यान कैसे रखना। अगर इतने लोग इन्फेक्ट हो गए तो जिम्मेवारी तो उनकी है। निश्चित तौर पर बहुत चिंता की बात है। रविंदर सिंह रॉबिन इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। रविंदर, ये बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, और जिस बात का जिक्र चीमा जी कर रहे हैं कि ये लोग लॉकडाउन से पहले नांदेड़ गए थे दर्शन करने के लिए और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, वहीं पर फंसे रह गए, तो इतने दिनों तक कैसे फंसे रहे? इनको निकालने की कोशिश पहले क्यों नहीं हुई? अब 71 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो 3500 के करीब पिलग्रिम जो थे श्रद्धालु वहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिनमें से 2200 के कुछों को निकाला गया, 2290 से या 93 के 2290-93 के करीब। बात ये है कि पहली बात ये क्यों नहीं सब लोग समझते हैं कि आप अपने देश में हैं, चाहे किसी भी शहर में बैठे हैं, किसी भी घर पर बैठे हैं, अपने देश में बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये सीधे तौर पे सभी को ये आह्वान था कि स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घरों में या जहां पर वो है वहीं पे रुकें। कमी जहां पे नजर आती है वो सिर्फ ये थी कि जहां पे लोग फंस गए हैं उनको जरूरियात मुहैया करवाई जाए। यहाँ पे कमी नजर आती है, सिर्फ यहीं पे कमी नजर है और कहीं पे नहीं है। जो सरकारें, अब ये श्रोमणी अकाली दल ले लीजिए, सिरसा ले लें, या कैप्टन सरकार को किसी तरीके इंतजार हो रही है कि किसी तरीके उनको वापस बुलाया जाए। ये इन लोगों को भी समझना चाहिए कि वापस बुलाने का मतलब उसका नतीजा अब सामने देख लिया है। किसी के ऊपर, किसी के माथे पे नहीं लिखा है, क्योंकि इनविजिबल दुश्मन है ये किसके ऊपर लगा है। तो ये कमी यहाँ पे थी। अगर जहाँ पे कोई है वहीं पे रहे, ये नहीं है कि अब मेरे भी कोई रिश्तेदार अगर बाहर बैठे हैं तो हम उनको यही कह रहे हैं कि आप वहीं पे रहें। कोई जरूरत है वहां पे पहुंचा दें। सरकारों में सिर्फ कमी कहीं पे जो है वो ये है कि जहाँ पे है उनको वो चीजें मुहैया करवाई जाएं, और कहीं पे कमी नहीं। बाकी कौन किधर से इन्फेक्शन लेके आ रहा है, रास्ते में कितनी जगह पे ढाबे पे रुके हैं, एक बस में कितने लोग थे, वो अब सभी को करना पड़ रहा है। एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी उसने बच्चे को जन्म दिया है, वो लेडी को हो गया है। अब ये सब चीजें इनको मालूम लोगों को होती हैं। अब गुरुद्वारा जो मजनू का टीला था दिल्ली में, वहाँ पे 200 कुछ के करीब लोग वहाँ पे, अब ये सत्ता साहब अचानक कहें जी पार्किंग तोड़ के लोग अंदर आ गए, दिस इज रबिश। ये कैसे मानी जा सकती है बात? वो अगर वो लोग वहाँ पे थे तो आपने पहले क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे किया? कैसे कोई उस जगह में आ गया और रह गया?
ये सब चीजें इनको पहले देखनी, फिर आप इल्तजा करते हैं या ट्वीट करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को या केजरीवाल जी को कि जी आप इन लोगों को निकालें। ये क्यों नहीं कहते कि इनका इंतजाम यहीं पे किया जाए? नहीं, और रविंदर जी ये बताइए कि ये लोग गए कब थे नांदेड़, लॉकडाउन से कितने पहले? नहीं, ये लॉकडाउन से पहले ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये देखिए, वहाँ पे गुरुद्वारों में जाने का ये लगातार प्रोसेस है, लोग जाते रहते हैं वहाँ पे। नहीं, जाते तो रहते हैं, लेकिन ये तो अलग ही वक्त चल रहा है ना इस वक्त तो देश में लॉकडाउन है, सबसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात की जा रही है, धार्मिक गतिविधियां भी बंद हैं हर जगह। ऐसे में ये कैसे हो गया? अनफॉर्चुनेटली ये जो बात मानने वाली कहानी है, इसको अलग तरीके से मेरे जो दोस्त, मेरे देशवासी, कई लोग अलग ढंग से लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने थाली बजाने की बात की या ग्रेटिट्यूड देने की बात की तो बैंड बाजा बारात लेके लोग छतों पे चले गए, मशाले लेके ऐसे निकल रहे हैं कोरोना भगाने के लिए। वो बात को उसके प्रिंसिपल को समझने की जरूरत है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल ये कह दिया कि 3 तारीख के बाद हम रिलैक्सेशन देंगे, तो सर आज पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट में लोग सुबह निकल गए कि 10 से 11, 7 से 11 अखबार, ज्यादातर लोग निकल गए कि जी दुकानें खुलने वाली। वो ये था कि जिसकी जरूरत वाली, कोई इसेंशियल आइटम्स वाली, जिसको जरूरी दुकान खोलनी है तो वो खोले। ये नहीं कि सभी के सभी सरकार ने हुक्म कर दिया और कोरोना भाग गया और दुकानें खोल दी। इसी तरह अगर गुरुद्वारों, मंदिरों में या कहीं भी पूजा स्थल में अगर वो बंद नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये इल्तजा जरूर की है कि प्रिकॉशंस रखी जाएं। वहां पे लोग इकट्ठे हुए, अकेले एक गुरुद्वारे की बात नहीं है या एक मंदिर या किसी की बात नहीं है। मंदिर गुरुद्वारे जहाँ पे वो खुले हैं, उनके केयर टेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वो किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आने से पहले भाई अपना ख्याल रखो और यहाँ पे आए हो तो इस प्रिकॉशंस को कैरी ऑन करो। अगर नांदेड़ में थे तो वहां पे तब तक कोई भी पॉजिटिव नहीं था, एकदम से जब बाहर आए हैं, निकले हैं, उसके बाद ये पॉजिटिव केसेस आने शुरू हुए हैं। तो जहाँ पे कोई है वहीं पे रहे, ये अकेले वो नहीं। आप ये देखिए कि हमारे बिल्कुल। और रविंदर आप अपनी बात जारी रखिएगा। लेकिन फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।